मित्रों नमस्कार। आपका अपना चैनल आनी प्रो पुनः एक बार रमा विहार बी ब्लॉक में युवा शक्ति स्कूल के नियर बाई एक 40 गज का प्लॉट लेकर जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है। बहुत लोगों का डिमांड था कि कोई बना हुआ सर बताओ, तो कंस्ट्रक्टेड हाउस 40 गज में टाइल पत्थर से बना हुआ। मैं उसकी फ्रंट के बारे में भी यहाँ लिखूंगा और इसकी गहराई भी लिखूंगा। तो रमा विहार का नाम सुनते ही लोगों का एक मन में ऐसा आ जाता है कि रमा विहार अपने आप में ही हर सुविधाओं को लेकर जीता है। यहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, जैसे बिजली, पानी, पक्की गलियां थी, अभी सीवर का लाइन डला है तो टूट गया है, तो ये भी समझिए 6 महीने में हो जाएगा। तो सीवर का लाइन भी आ गया, गैस पाइपलाइन भी यहाँ पर है, दिल्ली जल बोर्ड का पेयजल है। तो ये सारी सुविधाओं से सुसज्जित यह कॉलोनी रमा विहार बी ब्लॉक कंझावला रोड से नज़दीक में है बिल्कुल। और इसके आसपास यदि मैं बात करूं तो बगल में सेक्टर 39 है, सेक्टर 22 है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है और महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज। फिर आपसे मैं कहूं आगे तो बेगमपुर पड़ जाता है इधर, और UER2 आपके इस प्लॉट से करीब करीब 500 मीटर पर जो सोनीपत से और हेलीपैड रोड सेक्टर 37 रोहनी से होते हुए निकल जाता है, रसूलपुर गांव के पीछे होते हुए मुंडका, और मुंडका से फिर द्वारका और फिर NH8 जयपुर वाले रोड पर। तो आज मैं ये सारी कनेक्टिविटी के नज़दीक में इस रमा विहार में कंस्ट्रक्टेड हाउस लेकर 40 गज का, जो एक सिंगल फैमिली के लिए 40 गज काफ़ी है, जो हम दो हमारे दो अपने हिंदुस्तान का है तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये प्लॉट आपका हो सकता है इस नव वर्ष में, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि इस नव वर्ष में आप सभी व्यक्ति का अपना घर हो। जिनके पास 2 घर है तो कोई बात नहीं, तरक्की करें और भी करें, लेकिन जिसके पास एक भी घर नहीं है तो इस में मतलब नए साल 2023 में उनके पास अपना घर हो, अपना बसेरा हो। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए मैं इस प्लॉट के आबादी दिखाई देता हूँ पहले कि ये देखिए चारों तरफ घनी आबादी है, लोग घर बना के रह रहे हैं, और कुछ लोग इस कॉलोनी को मंदिरों की कॉलोनी भी कहते हैं। चारों तरफ मंदिर बहुत मिलेगा इस कॉलोनी में। सबसे बड़ी बात है वैष्णव कॉलोनी है, यहाँ मीट की दुकान नहीं मिलेगी, कहीं पे नशे की दुकान नहीं मिलेगी। तो इससे बची हुई कॉलोनी है। और यदि आप कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं दिल्ली के अंदर जड़ से अपना मकान, तो मैं चाहूँगा कि आपकी सर्च, शायद आपकी जो ये तलाश है, शायद आज समाप्त हो जाएगी। फिर आपको एक और चीज़ बताऊं हॉस्पिटल के बारे में कि यदि सरकारी अस्पताल की बात करूं तो यहाँ संजय गांधी सरकारी अस्पताल है, जो करीब आपको 9 से 10 किलोमीटर पे है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट भी है जो 9-10 किलोमीटर पे है। बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है जो भी 9-10 किलोमीटर पे है। रिठाला मेट्रो स्टेशन करीब आपको 6 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। यदि मैं एक इंटरनेशनल स्कूल की बात करूं, GD गोयनका स्कूल है तो सेक्टर 22 में है, जो आप यहाँ से जा सकते करीब 1.5 किलोमीटर पे पड़ेगा। और केंद्रीय विद्यालय भी है सेक्टर 22 में। तो स्कूलों की कोई कमी नहीं है, कॉलोनी के अंदर भी स्कूल है। आपके प्लॉट से मात्र मैं समझता हूँ 300 मीटर पे युवा शक्ति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और इस कॉलोनी में 3 स्कूल है। तो युवा शक्ति बिल्कुल नियर बाई हुआ। शर्मा जी की काटी हुई कॉलोनी है, चौड़ी चौड़ी गलियां हैं यहाँ पर, सारी सुविधाएं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी आप यदि मेट्रो का ऑप्शन जानना चाहेंगे तो आपको अभी रिठाला मेट्रो ही आना पड़ेगा। रिठाला मेट्रो से ग्रामीण सेवा चलती है जो रमा विहार आपको लेकर आएगी। रमा यदि आप चाहते हैं मुंडका वाली लाइन पे जाना है तो आपको कराला रेड लाइट जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आपको मुंडका के मतलब कराला रेड लाइट से मुंडका मेट्रो स्टेशन करीब 5 किलोमीटर है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अब मैं दिल्ली सरकार की जो DTC बसें हैं उसकी मैं बात करूँ तो करीब करीब यहाँ से दिल्ली के हर कोने की बस मिलती है। कुछ की तो मैं जानकारी दे दूँ, जैसे 114 नंबर है, 114 नंबर बस आपको रमा विहार से मिलेगी, और ये सेक्टर 21 महाराजा अग्रसेन मैनेजमेंट कॉलेज होते हुए
पोटकला होते हुए, बुद्ध विहार होते हुए, अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी होते पीतमपुरा पुलिस लाइन से निकल जाती है, मधुबन चौक, और फिर वो शालीमार बाग, आज़ादपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाती हैं। यदि मैं 962 की बात करूं तो केंद्रीय टर्मिनल जाती है, जो आपको पीरागढ़ी होते हुए रमा विहार से मतलब आती है, पीछे से बन के रमा विहार से निकलेगी, और वो पीरागढ़ी, केंद्रीय टर्मिनल, पंजाबी बाग, पटेल नगर होते हुए निकल जाती हैं। यदि आप द्वारका के लिए बस देखें तो 741 मिल जाती है, 174 आज़ादपुर की होती हैं, ग्रामीण मुद्रिका है। बस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी बसें हैं, मैं बस की लिस्ट भी यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। दिल्ली के हर कोने की बसें मिल जाती है। कॉलोनी बहुत शांत है, आप यहाँ रहने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही शांत कॉलोनी है और अच्छे लोग रहते हैं। तो मैंने आपको सारी सुविधाएं बता दी है, लेकिन आप कहेंगे कि सर सुविधाएं तो सारी बता दी और जिसके लिए आपकी उत्सुकता है कि मैं प्लॉट तो देखा ही नहीं, तो चलिए अब मैं आपको प्लॉट के हर उस कोने से रूबरू कराता हूँ जो कंस्ट्रक्टेड है पत्थर और टाइल से। देखिए मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ और ये पूरी आबादी आप देख रहे हैं। मैं अपने इस टॉप मतलब कि 1.5 स्टोरी का बिल्डिंग है, ये 1.5 मंजिल है और मैं इसी पे खड़ा हूँ। और ये सामने घर देख सकते हैं आप जो बने हुए हैं, और मैं छत पे ही हूँ अभी। तो आपको इस छत देखिए अच्छा बना हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप विटामिन डी सूरज की रोशनी का भी इंजॉय कर सकते हैं सर्दी के दिनों में, और गर्मी के दिनों में रात लाइट तो जाती नहीं अब दिल्ली में, तो ये चीज़ें हैं। आप देखें कि इवन ऊपर में भी टाइलिंग की गई है, मतलब साफ सुथरा बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं टाइलिंग की हुई है। ये पानी का टंकी आपको मिल जाता है, और ये जिन्हीं से मैं उतर रहा हूँ टॉप फ्लोर से, और ये सब फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखें कि यहाँ भी टाइलिंग की हुई पूरी लाइटिंग व्यवस्था। एक कमरा ऊपर बना हुआ है और बाथरूम अटैच्ड है। ये इधर जीना है, और मैं आपको गली दिखाऊं इसकी, तो ये पूरी गली करीब 20 फीट चौड़ी गली है। और वो मेन रोड जो आपने दिल्ली जल बोर्ड का देखा, ये मेन रोड है जो राइट साइड में कंझावला रोड पे जाता है जी। तो आपने ये देख लिया 20 फीट गली, और मैं ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और पूरा टाइलिंग वर्क आप देख रहे हैं। यह ऊपर एक कमरा बना हुआ है और उसके साथ अ, भारतीय शैली का टॉयलेट है, इंडियन स्टाइल का। तो बाथरूम टॉयलेट अटैच्ड आप कह सकते हैं। ऊपर लेकिन किचन की व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा है, बड़ ठीक है, एक फैमिली के 40 गज के प्लॉट के हिसाब से। और ये एक बेडरूम आपको ऊपर मिल जाता है सीलिंग वर्क के साथ। कहीं से कोई यहाँ पर आपको सीमेंट झड़ता हुआ या किसी तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, 6-7 साल पुरानी बिल्डिंग है जो एग्ज़ैक्ट मुझे बताया गया है। और यहाँ से आप देखें कि ये एक आगे बेसिन है, किचन का ऑप्शन आप यहाँ ले सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। जैसे नीचे बना हुआ है उस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये पत्थर का काम देख सकते हैं, टाइल और पत्थर से बना हुआ है, तो उस हिसाब से बहुत ठीक। बस ये है कि ऊपर कोई रहता नहीं, सफाई नहीं करता, नीचे रहती है, एक फैमिली है, ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। तो टाइल और पत्थर का बना हुआ ये एक आप ये जीना देख सकते हैं नीचे उतरने के लिए। और ये थोड़ी-सी छोटी-सी गैलरी भी है, यदि आप कंस्ट्रक्शन पूरा कर दें, ये गैलरी मिल जाएगी आपको। तो और ये हो गया, देखिए जीने से हम नीचे उतर रहे हैं और ये जीने में भी पत्थर का काम है। और अब मैं आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं तो ये दरवाजा है, और फर्श इसका बिल्कुल गली के स्ट्रेट में है। यहाँ भी आप टाइल का वर्क देख सकते हैं। आपको मैं ये सारी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जीने से मैं नीचे आया था, और अब मैं आपको लेके जो देखिए फर्श पे भी पत्थर का काम है, टाइल का काम है, और ऊपर सीलिंग वर्क है। तो साफ-सुथरा है बिल्कुल।
अब आपको मैं ये आगे 2 कमरे हैं, कमरे के अंदर से ही दरवाज़ा दूसरे कमरे का है। इधर फ्रिज रखने का ऑप्शन हो गया, बगल में किचन है और यदि मैं आपको ये वेस्टर्न टॉयलेट हो गया। ये टॉयलेट आप देख सकते हैं कि इसमें भी दरवाजे भी बड़े शौकीन लोग हैं जिन्होंने लगा रखा है। वेस्टर्न एक आपको मिल जाता है, पाश्चात्य शैली के टॉयलेट है एंड बाथरूम दोनों अटैच है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में। एक किचन सिंगल फैमिली के हिसाब से ठीक बना हुआ है। मॉड्यूलर तो नहीं है, लेकिन ठीक है। किचन आप ये देख सकते हैं, बगल में ये गैस कनेक्शन भी लिया उन्होंने। तो ये किचन वर्क, किचन का काम ठीक-ठाक किया हुआ है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है आरओ का और एक छोटा-सा रैक है, जो बर्तन वगैरह रख सकते हैं आप यहाँ। किचन में भी टाइल का इधर काम किया हुआ है। ये देखिए इसमें टाइल लगा हुआ है किचन में, पत्थर तो नहीं है, टाइल है। और ये गैस पाइपलाइन आप देख सकते हैं, आप गैस कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये गैस कनेक्शन है। गैस कनेक्शन का आप देख सकते हैं। मैं आ गया इस पहले रूम में, नीचे ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर 1 में हूँ मैं। यहाँ फ्रिज के साथ ही, रूम के साथ फ्रिज है और एक कमरा आपको ये मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं बेड लगा हुआ भी है। ऊपर सीलिंग वर्क बहुत अच्छा है। कलर का चॉइस भी बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से दिखाने की। तो बेड और सोफ़ा लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है। तो 5 सीटर सोफ़ा के साथ भी एक बेड है, छोटा-सा टेबल है। मतलब 40 गज में जो होना चाहिए एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी तरीके से कोई पिलर का बात आप नहीं, देख सकते हैं। कोई बात नहीं, आ जाए, कोई बात नहीं। ये आपका एक दूसरा रूम है। इस रूम में ये लोग रहते नहीं, 2 ही लोग हैं। एक ही रूम में गुज़ारा चल जाता है। ये भी एक बेडरूम है। लेकिन ये है कि दोनों रूम का रास्ता एक ही, एक मतलब पहले रूम से ही आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर मुझे लगता है कि अ, ये जो बेड आप लगा के इधर एक अलमारी है। अगेन आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क जो अच्छे डिज़ाइन के साथ साफ-सुथरे बिल्कुल रेडी टू मूव। यदि आप बिल्कुल चाहते हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ प्लॉट से, ये देखिए युवा शक्ति स्कूल पे आ गए और मैं चल रहा हूँ थोड़े से मतलब ये स्कूल है 12th तक का और आगे आ जाऊँगा मैं कंझावला रोड, बस स्टैंड पे आ जाऊँगा, जो डीटीसी बस स्टैंड है यहाँ रमा विहार का। आप दुकानें देख सकते हैं, बाज़ार भी है इस रोड पे, तो ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सामने मेन रोड कंझावला रोड। यदि आप ये देखिए गाड़ियाँ चल रही है, ये मैं पहुँच गया मेन रोड पे कंझावला रोड। ये बस स्टैंड है ठीक सामने भी, गाड़ियाँ रुकती है। लेफ्ट में आप जाते हैं तो इधर चले जाते हैं कराला की तरफ, कंझावला की तरफ और यदि इधर जाते हैं तो सेक्टर 21 महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, बेगमपुर, पुटकला, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी, बुद्ध विहार, पीतमपुरा चले जाते हैं। तो बस की आवाजाही अच्छी है। दिल्ली के हर कोने की बस करीब-करीब यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टैंड से, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। मैं आपको
यहाँ पर एक बस के नंबर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये सारी बसें यहाँ से चलती है, पीछे से बन के आती है। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देख लिया और बेशक इसके प्रयास हो गए आपको इसके प्राइस जानने की, तो यह मात्र 25 लाख का 40 गज में बना हुआ टाइल पत्थर से। धन्यवाद।